और अब आपको गोंडा सदर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजे के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट के सियासी समीकरण को समझाने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में गोंडा सदर विधानसभा सीट पर करीब 57% वोटिंग हुई और इस चुनाव में भाजपा के प्रतीक भूषण सिंह ने जीत दर्ज कर ली। उन्होंने बसपा के मोहम्मद जलील खान को चुनाव में शिकस्त दी थी, जिनका निधन हो चुका है। अब आपको गोंडा सदर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट के समीकरण की जमीनी हकीकत को समझने में ज्यादा आसानी होगी। 2007 में इस सीट से बसपा के मोहम्मद जलील ने जीत दर्ज की, हालांकि अभी ये दुनिया में नहीं है। जबकि 2012 में इस सीट पर सपा के विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह ने चुनाव जीता, जिनका कोरोना काल में निधन हो गया। वहीं 2017 में इस सीट से प्रतीक भूषण सिंह ने जीत दर्ज की, जो कि यहाँ के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। और अब आपको गोंडा विधानसभा सीट के उन तमाम बड़े सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है प्रतीक भूषण सिंह का, जो कि इस सीट से भाजपा के मौजूदा विधायक हैं। दूसरे नंबर पर प्रतीक भूषण सिंह के पिता ब्रजभूषण शरण सिंह आते, जो दावेदार तो नहीं है लेकिन इलाके में सियासी रसूख बहुत बड़ा है। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के सूरज सिंह का नाम है, जो 2017 विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं चौथे नंबर पर महेश नारायण तिवारी आते हैं, जो कि 2017 में शिवसेना से चुनाव लड़े थे। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं। अब आपको गोंडा विधानसभा सीट के इन सभी कद्दावर चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देते हैं, जिससे आपको भी इनकी सियासी ताकत के बारे में जानकारी मिल पाएगी। और गोंडा विधानसभा सीट पर पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक प्रतीक भूषण सिंह का। प्रतीक भूषण सिंह 2017 विधानसभा चुनाव जीते और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। प्रतीक भूषण सिंह को सियासत विरासत में मिली और ये गोंडा के कद्दावर भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। सवर्ण और पिछड़े तबके के वोटर्स के बीच प्रतीक भूषण सिंह की मजबूत पैठ है और इन्हीं खूबियों के साथ 2022 में फिर से भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब बारी है आपको गोंडा विधानसभा सीट के दूसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो इस सीट से दावेदार तो नहीं लेकिन इलाके में बड़ा सियासी रसूख है, और ये है भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह के पिता भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हैं। 30 साल से ब्रजभूषण शरण सिंह लोकसभा सांसद हैं। गोंडा की सियासत में बहुत मजबूत रसूख है। 8 साल से ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और लंबे राजनीतिक अनुभव की वजह से गोंडा की सियासत में बड़ा असर रखते हैं। अब बारी है आपको गोंडा विधानसभा के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि समाजवादी पार्टी का चेहरा है। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में ये तीसरे नंबर पर रहे थे। ये है सूरज सिंह। सूरज सिंह गोंडा के कद्दावर सपा नेता रहे विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह के भतीजे हैं, जिनका कोरोना काल में निधन हो गया। 2017 विधानसभा चुनाव में सूरज सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि इस बार ये ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। क्षत्रिय, ओबीसी और ब्राह्मण वोटर्स के बीच इनकी मजबूत पैठ है और इन्हीं खूबियों के साथ ये भी 2022 के लिए सपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको गोंडा विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो कि 2017 में शिवसेना के विधानसभा चुनाव लड़े और इलाके का ब्राह्मण चेहरा है। ये है महेश नारायण तिवारी। महेश नारायण तिवारी 2017 में शिवसेना से चुनाव लड़े थे और चुनाव में चौथे नंबर पर रहे। महेश नारायण तिवारी फिलहाल शिवसेना का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। महेश नारायण तिवारी गोंडा विधानसभा सीट पर बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मण वोटर्स के बीच इनकी मजबूत पैठ है। ब्राह्मण वोटर इस सीट पर बड़ी तादाद में है। ऐसे में ये भी 2022 में भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो चलिए अब सीधे रुख करते हैं अपने अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी का। सर, 2017 चुनाव तक गोंडा सदर सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह और पंडित सिंह के बीच सियासी अदावत देखने को मिली, लेकिन अब जब वो नहीं है, ऐसे में 22 पर आप किस तरीके के समीकरण देख रहे हैं? तो अब मैं गोंडा के विषय में ये कहना चाहूँगा कि ये जो है जहाँ पर दुखहरण का मंदिर है तो वहीं इमाम बाड़ा भी है और अयोध्या भी इसके नज़दीक है और लखीमपुर खीरी भी नज़दीक है। तो इस जो वर्तमान समीकरण को हम देखें तो क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों में उथल पुथल हुआ, व्यापारिक आर्थिक रूप से, उस तरह से यहाँ की राजनीति में भी बहुत सारा उथल पुथल हुआ है। तो इस अब जो असर दिखेगा वो एक नया परिवेश सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफ़ी है और जो
3-3.25 लाख के कुल मतदाताओं में उनकी 50% के करीब करीब उनकी कुल जनसंख्या है और वोटर संख्या है। तो वो एक फैक्टर पहले से भी बनता रहा है, अब भी आगे भी वो फैक्टर काम करेगा। लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां जो वर्तमान में हैं, एक तरफ भाजपा का जो एक नारा है कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बिल्कुल सर, जो इस समीकरण वर्तमान पर विधायक बात करेंगे, आप हमारे साथ विधायक ही हैं, उनके और पिता भी। बारी है उन मुद्दों की जिन पर गोंडा की विधानसभा की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालेगी। तो गोंडा सदर विधानसभा सीट का पहला बड़ा मुद्दा सीवर लाइन की मांग, क्योंकि बारिश की वजह से शहर में जल जमाव बड़ी समस्या है। इसे लेकर इलाके के लोगों में नाराजगी है। दूसरा बड़ा मुद्दा बिजली पानी का है, जिसके मुकम्मल इंतजाम अभी तक नहीं हो सके। तीसरा मुद्दा आवारा पशुओं का है, जो कि किसानों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। और मुद्दों के बाद आरोप और दावों की करते हैं। गोंडा के भाजपा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप इलाके के विकास का दावा कर रहे हैं, जबकि सपा के पूर्व प्रत्याशी सूरज सिंह किसानों का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विद्युत एक एक जहाँ पे एक घर बना है वहाँ पर भी हमने विद्युत पहुँचाने का काम किया है। और कायाकल्प के तहत हमने जितनी हमारी प्राइमरी स्कूलें हैं, प्राइमरी विद्यालय, हमने कायाकल्प के तहत उन स्कूलों को सौंदर्यीकरण करने का काम किया है। आज की डेट में मैं समझता हूँ किसान जितना परेशान है उतना परेशान कोई नहीं। किसान का गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा है। किसानों के सामने समस्या है, आए दिन छुट्टा जानवर जो हैं वो बड़ी समस्या है। किसानों ने अपने खेत की बाउंड्री करना शुरू कर दिया है। बाउंड्री करके वो जो पैसा जो अनाज बोने में लगाते, अपनी फसल उगाने में लगाते, वो पैसा आज उस खेत की बाउंड्री करने में लगा रहे हैं।